तो देखिए साइक्लोनिक इफेक्ट्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बेसिकली इसको आप डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज अ लार्ज स्केल एयर मास रोटेटिंग अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो प्रेशर। मतलब एक सेंटर ऑफ लो प्रेशर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रेशर्स विल बी वेरी लो, समवेयर अराउंड 880 मिली बार। मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। अगर ये ट्रॉपिकल है और ये टेम्परेट है, टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करेंगे तो लगभग 950, ठीक है, मिली बार प्रेशर, दिस इज फॉर द टेम्परेट साइक्लोन्स। ओके, तो जहां पे लो प्रेशर सेंटर्स होते हैं उन लो प्रेशर सेंटर्स के अराउंड ये सिस्टम्स बनते हैं। और सिस्टम्स क्यों बनते हैं? बिकॉज जहां लो प्रेशर होगा वहां पे सारी विंड्स क्या करेंगी? कन्वर्ज करेंगी, और कन्वर्ज करेंगी तो बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी साइक्लोन का राइज होता है। ये साइक्लोन्स जो हैं ये बनते हैं और आते हैं और डिसिपेट हो जाते हैं। साइक्लोन के अंदर देखिए 3 फिनोमेना जरूर होगा, क्या? अराइवल, स्टे एंड डिसिपेशन। ठीक है, ये तीनों फिनोमेना होते हैं, और ये तीनों फिनोमेना जब तक होते हैं तब तक साइक्लोन्स के अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साइक्लोन के बीच में हम जाके देखेंगे अलग कुछ एक डिफरेंट कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक, तो अगर हम बात करें साइक्लोन्स के बारे में तो इंट्रोडक्टरी अगर देखें कि साइक्लोन्स को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन अ साइक्लोन, तो बेसिकली साइक्लोन इज डिफाइंड एज द लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें एट अ सर्टेन कंडीशन, अब किसकी कौन सी वो सर्टेन कंडीशंस है? अच्छा, सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर, जनरली लो प्रेशर, एट सर्टेन ह्यूमिडिटी, या फिर आप बोल सकते हैं एयर मॉइस्चर, ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ द एयर एज वेल एज अ सर्टेन लोकेशन। ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। और इसके साथ साथ इन सभी फैक्टर्स के साथ साथ एक और फैक्टर ऐड अप हो जाता है यहाँ पे, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ द एयर, वेदर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। कहां पे सर्कुलेशन? हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में, और सर्कुलेशन हमारे अपर एटमॉस्फेयर में। अपर एटमॉस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर एट द हाइट ऑफ 9 to 10 किलोमीटर्स। लोअर एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारा सरफेस के अराउंड लगभग 1000 मीटर तक पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में ये जो सर्टेन कंडीशंस है आपके पास साइक्लोनिक डेवलपमेंट्स होते हैं। जब साइक्लोनिक डेवलपमेंट्स होते हैं तो वो साइक्लोनिक डेवलपमेंट्स दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम डिफाइन कर देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक को हम डिफाइन कर देते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, सिंस ये जो साइक्लोन्स हैं ये लो लैटिट्यूड्स में होते हैं तो इनको ट्रॉपिक्स बोल दिया जाता है। ये जो साइक्लोन होते हैं ये हाई लैटिट्यूड्स में होते हैं, इसीलिए इनको टेम्परेट बोला जाता है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं और ये जो टेम्परेट साइक्लोन है, ये इनकी एक क्लासिफिकेशन हो गई। अगर हम एक और बात करें तो साइक्लोन और भी आते हैं, दैट इज अप्रैल मई में साइक्लोन्स होते हैं, एंड अक्टूबर नवंबर में भी साइक्लोन होते हैं। ठीक है, अगर सी वाइज देखेंगे साइक्लोन्स को कि कौन कौन से, तो इंडिया में अगर हम बात करें इंडियन ओशन पर से, इंडियन ओशन के बारे में, तो साइक्लोन इंडियन ओशन से अगर आप ऊपर चलते हैं तो इंडियन ओशन वाले रीजन के 2 सीज के बारे में बात करें तो वन इज द बे ऑफ बंगाल, अनदर इज द अरेबियन सी। तो पहले क्या देखा जाता था? बे ऑफ बंगाल में ही साइक्लोन्स को मोस्टली देखा जाता था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है, so on and so forth, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ओके, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो इन सभी रीजन्स को बोला जाता था कि ये सभी रीजन्स क्या हैं? साइक्लोनिक रीजन्स हैं। साउथ चाइना सी, चाइना की ईस्टर्न कोस्ट, लेकिन स्लोली ये चीजें क्या हो गई? नलिफाई हो गई, और अभी क्या है? अभी साइक्लोन्स पैसिफिक में मिलते हैं आपको। कहाँ पे? ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑल्सो, अरेबियन सी में मिलता है साइक्लोन आपको, ठीक है, और आपको अफ्रीकन कोस्ट पे भी साइक्लोन मिलता है। कहाँ पे? ऑन द वेस्टर्न साइड। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो साइक्लोन सेम है? क्या उनका कारण सेम है? हो सकता है ट्रॉपिक्स में है तो ट्रॉपिकल ही हो। तो जब ट्रॉपिक्स में है, ट्रॉपिकल ही हो, तो ट्रॉपिक्स तो ये लॉ ये बोलता है और हिस्ट्री ये बोलता है कि साइक्लोन्स जनरली ईस्टर्न कोस्ट पे ही आते रहे हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, दैट इज व्हाई साइक्लोन्स आर कमिंग। क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि साइक्लोन्स वहां पे क्यों आ रहे हैं, ना कि वो ऐसा, मतलब क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि अरेबियन सी में साइक्लोन क्यों होता है या फिर अदर रीजन में साइक्लोन क्यों होता है। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि वहां पे ऐसी क्या कंडीशंस बन रही हैं जो साइक्लोन हो रहा है, और उन कंडीशंस बनने का कारण क्या है। अगर ये कंडीशंस कहीं ऐसी जगह पे बन रही हैं जहां पे साइक्लोन कभी नहीं हुआ करते थे उस पर्टिकुलर जगह पे, तो आज हो रहे हैं, तो क्या और रीजंस हो सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ज्योग्राफर्स। ओके, तो ये तो बात हुई इंडियन ओशन की। अब हमने एक चीज और देखी कि यहां पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों में एक तरह के साइक्लोन्स और मिले जिसको बोला गया साइमल्टेनियस साइक्लोन्स। एक साथ साइक्लोन्स आते हैं,
दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस साइक्लोन्स। ठीक है, तो साइक्लोनिक अगर हम बात करें साइक्लोन्स की, तो साइक्लोन्स जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो जनरली, क्योंकि इंडियन कोस्ट पे मोस्टली हम कहाँ लोकेटेड हैं, ट्रॉपिक्स में, तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है हमेशा, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जनरली जो साइक्लोन हो रहे हैं वो ट्रॉपिकल टाइप ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हमने डिस्कस की साइक्लोन्स के बारे में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में अगर हम जनरली एक डिटेल डिस्कशन करें तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने से बोला कि दीज आर द स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सेंटर्स। ठीक है, ये ओरिजिनेट करते हैं ओशंस, ट्रॉपिकल एरियाज में, और कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करते हैं। कैसे? अगर इंडियन कोस्ट की बात करें, ठीक है, तो जो साइक्लोनिक इफेक्ट्स हैं वो इस तरीके से आते हैं, ये लाइक दिस। ठीक है, साइक्लोन्स विल कम, और जब साइक्लोन्स इस डायरेक्शन में आएंगे आकर के, तो क्या होगा, ये पूरी कोस्ट है, दिस कोस्ट विल बी अफेक्टेड। जब तक ये सी के ऊपर हैं, ओशन के ऊपर हैं, दे विल बी स्ट्रॉन्ग। द मोमेंट दे विल लैंड इनटू द मेन लैंड, दे विल डिसिपेट। क्यों? क्योंकि देयर मेन इंजन, जो मेन इंजन है साइक्लोन का, इट इज अ इंजन जिसका फ्यूल क्या है, वाटर। तो जो मॉइस्चर उसका फ्यूल, अगर उसका फ्यूल आप बंद कर देंगे, इंजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखेंगे तो बिट पार्ट ऑफ केरला, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, एंड देन उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ बंगाल एंड रेंजिंग अप टू बांग्लादेश, दोज रीजन्स आर ओनली अफेक्टेड बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक, और अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अरेबियन सी में भी आ रहे हैं साइक्लोन्स, अरेबियन सी में भी आ रहे हैं, तो कुछ रीजन्स हमारे क्या हैं, केरला के भी क्या होते हैं, साइक्लोन से अफेक्ट होते हैं। ठीक, ओके, तो ये अगर हम बात करें तो साइक्लोन्स के जब अंदर जाके देखते हैं तो साइक्लोन के अंदर दिखता क्या है, जब एक साइक्लोनिक इफेक्ट पैदा होता है जिसे लो प्रेशर सिस्टम बोलते हैं, तो दैट इज फॉलोड बाय वायलेंट रेनफॉल, ठीक है, लाइटनिंग, ठीक है, एंड क्लाउड्स। ठीक, तो ये कुछ फिनोमेना देखने को मिलता है। अब क्या है कि जब आप एक साइक्लोन को गौर से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी होती है। उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है कि आप देख सकते हैं ये साइक्लोन का सेंटर है, ये सरफेस के ऊपर की बात हो रही है, एक सर्टेन कंडीशन में डेवलप होगा। जब ये डेवलप होगा तो इस तरीके से डेवलप होगा कि ये जो साइक्लोन है मोस्टली ट्रोपोस्फेयर के अंदर रहेगा, और जब ट्रोपोस्फेयर के अंदर रहेगा तो यू कैन सी द फ्लो ऑफ द साइक्लोन विल बी लाइक दिस, एंड देयर विल बी द स्पाइरल ऑफ द विंड्स इनसाइड। और ये जो स्पाइरल ऑफ द विंड्स हैं, इसके बीच में देयर विल वन सेक्शन व्हिच इज नोन एज द कंडीशन ऑफ द काम, एंड दैट सेक्शन इज नोन एज द सेक्शन ऑफ द डिसेंडिंग विंड। ठीक है, और इसके अलावा आप जो ये देख रहे हैं दीज रीजन्स, दीज आर नोन एज आउटफ्लो। यहीं से आउटफ्लो से लगभग 2 हाइट्स पे बाहर निकलते हैं क्लाउड्स। कौन कौन से? वन इज द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 12 किलोमीटर, अनदर इज व्हाट 3 to 5 किलोमीटर। ये जो रेन बैंड्स निकलते हैं, इन रेन बैंड से क्या होता है, रेनफॉल होता है। साइक्लोन के पूरे स्प्रेड की बात करें 600 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक का पूरा स्प्रेड होता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो पूरा इसका 100 किलोमीटर का क्या है, डाया, और आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट्स हैं अराउंड here 250, here 250, 500, and maximum the effect goes up to here, let's say 350, 400 here, 350, 400 here। तो कितना हो गया एक्सटेंड, 1000 किलोमीटर तक का इसका पूरा एक्सटेंड हो जाता है साइक्लोनिक इफेक्ट्स का। ठीक है, अब इसमें 2 रीजन्स हमको देखने को मिलते हैं, वन इज द एक्सटर्नल, वन इज द इंटरनल। द एक्सटर्नल रीजन ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, जो ओवरऑल जहां पे राइज करता है, दैट रीजन इज डिफाइंड एज द outer area of the cyclone, wall of the cyclone, whereas the center region of the cyclone is defined as the eye of the cyclone। eye of the cyclone में क्या होता है, एयर जो सिस्टम है वो वार्म होती है, और वार्म एयर क्या करती है, सबसाइड होती है। इफ somebody asks me what is an eye, I would say it is the central part which is having warmest temperatures in the cyclone। साइक्लोन के अंदर जो गर्म टेम्परेचर है कहाँ मिलेंगे, आई में। साइक्लोन के अंदर लोवेस्ट प्रेशर्स कहाँ मिलेंगे, आई में मिलेंगे आपको। और साइक्लोन के अंदर काम कंडीशंस कहाँ मिलेंगी, आई में। तो फिर साइक्लोन किस बात का, अगर काम कंडीशंस दी हैं तो साइक्लोन इज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन। साइक्लोनिक सर्कुलेशन इज फॉलोड बाय इंस्टेबिलिटी। तो अगर ये सिचुएशन है तो उसका कारण क्या है, बिकॉज देयर आर फ्यू रेन बैंड्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स एंड गो आउट। सो व्हाट हैपेंस, दे एट अ पॉइंट एक्यूमुलेट। तो क्या होता है, जब यहां से रेन बैंड्स निकल रहे हैं, देखिए साइक्लोन कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर राउंड में वो पूरी विंड क्या हो रही है, राइज कर रही है, और जब राइज कर रही है तो वाइल राइजिंग इट इज डिफ्लेक्टेड, एंड इट इज डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्सेस, एंड बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन अ स्पाइरल फॉर्मेशन हैपेंस। जब स्पाइरल फॉर्मेशन हो गया तो आफ्टर दैट स्पाइरल फॉर्मेशन उसके बाद क्या होगा, सारी विंड्स तो क्लाउड में कन्वर्ट होकर बाहर नहीं निकल पाएंगी, सम विंड्स गेट्स एक्यूमुलेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, सबसाइडिंग वार्म एयर्स गोज डाउन, एंड उसकी वजह से क्या बनता है, आई का फॉर्मेशन होता है। और जब आई फॉर्म हो जाती है साइक्लोन में तो वो एक ऐसा इफेक्ट है जिसको आप बोल सकते हैं जोन ऑफ सबसाइडेंस। अब मेरा क्वेश्चन ये कि आई का जो इंटरनल टेम्परेचर्स हैं
वो लो होने चाहिए या वो हाई होने चाहिए। अगर आप इस पॉइंट की बात करें इन दिस रीजन, तो व्हाट आर द टेम्परेचर्स ऑफ द आई। तो जब आई को देखते हैं तो आई के अंदर क्योंकि वार्म एयर ही क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, कह रहे तो सबसाइडिंग एयर है, सबसाइडिंग एयर इज ऑलवेज कूल, हमने तो ये पढ़ा है नहीं, क्योंकि वही एयर है जो वार्म होकर जा रही है ऊपर, उसी का सबसाइडेंस हो रहा है, तो इसे कूल नहीं, इसे वार्मेस्ट रीजन बोलते हैं हम। ठीक है, क्यों वार्मेस्ट रीजन बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल रीजन्स हैं, ये वाला एंड ये वाला, दीज टू रीजन्स व्हाट दे डू, दे कीप ऑन गोइंग अप। और देखिए ध्यान रखिए, जब भी हवा ऊपर उठती है ना, जब हवा ऊपर उठती है तो हवा के ना स्टेजेस होते हैं ऊपर उठने के, व्हेन द एयर राइजेस अप, तो देयर आर स्टेजेस। जब स्टेजेस होते हैं तो स्टेजेस में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, द मोमेंट यू विल गो अप, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, योर टेम्परेचर्स आर रिड्यूसिंग। ठीक है, टेम्परेचर्स क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कम होते जा रहे हैं। एयर वार्म है लेकिन स्लोली स्लोली आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो व्हाट हैपेंस कि द मोमेंट यू आर गोइंग अप एंड अप एंड अप, देयर स्टार्ट्स एक्सपेंशन ऑफ द एयर। जब एयर का एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एयर खुलनी स्टार्ट हो जाती है, और जब एयर एक्सपैंड होती है तो उसके अंदर स्लोली स्लोली जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो टेम्परेचर कम, प्रेशर कम। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन से और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के और ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब जब हवा राइज करके क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती है, तो जो क्लाउड्स हैं आप देखते हैं क्लाउड से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। तो ये फिनोमेना है क्या, इट इज वाज अ वार्म एयर हैविंग सम मॉइस्चर, इट गोज अप एंड अप एंड अप, व्हेन द एयर गोज अप एंड अप एंड अप, तो क्या होगा, एयर जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे उसके जो आसपास की सराउंडिंग है उनके टेम्परेचर्स क्या होंगे, कम, उनके प्रेशर्स क्या होते जाएंगे, कम। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाओगे टेम्परेचर्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब टेम्परेचर्स कम होना स्टार्ट होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एयर जो है वो स्लोली स्लोली कंडेंस करना स्टार्ट कर देगी। जब कंडेंस करना एयर स्टार्ट करेगी तो एयर के जो भी ऊपर पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, उन जो मॉइस्चर होगा वो उनके आसपास आगे जाके चिपक जाएगा। और जब मॉइस्चर छोटे छोटे पार्टिकल के आसपास, मॉइस्चर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके आसपास जब मॉइस्चर आके चिपकेगा तो दे विल स्टार्ट स्मॉल कंडेंसिंग ड्रॉपलेट्स, और जब ये सब मिलेंगे तो दे विल फॉर्म द क्लाउड, और जब क्लाउड बनेगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो ये जो एक्सटर्नल रीजन्स हैं ये तो क्या कर देते हैं, ये बारिश कर देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द जोन्स ऑफ द इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, बारिश करते हैं और ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है। लेकिन ये जो रीजन्स हैं, इस रीजन में बारिश नहीं होती, दिस इज द रीजन ऑफ द काम, एंड दिस गोज डाउन एंड डेवलप्स व्हाट, मिक्स रीजन, या फिर आप बोल सकते हैं रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी, नॉट इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो आई का रीजन स्टेबिलिटी, कामनेस, और ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, दिस रीजन इज द रीजन ऑफ द इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल इफेक्ट है जिसकी वजह से बारिशें होती हैं, तो दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द साइक्लोन सिस्टम। तो बाहर के जो टेम्परेचर्स हैं और जो अंदर के टेम्परेचर है, आप देखिए बाहर के टेम्परेचर्स में क्यों कमी होती है, अंदर क्यों वार्म होता है, क्योंकि बाहर वाले जो रीजन्स है ना उन्होंने रेनफॉल कर दिए। जब रेनफॉल कर दिए तो कंफर्टेबल कंडीशंस आर देयर, जब कंफर्टेबल कंडीशंस हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर रिलेटिवली लो, और अंदर क्या है, अभी भी रिलेटिवली वार्म। ठीक है, तो ये कुछ बात है। अगर हम बात करें यहाँ पे साइक्लोन्स के बारे में, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आई जो है इट इज सराउंडेड बाय द आई वॉल। ठीक है, जो रफली सर्कुलर रिंग होती है। ठीक, और आई को क्या बोला गया, रीजन ऑफ द लोवेस्ट सरफेस प्रेशर्स, वार्मेस्ट टेम्परेचर। जैसे कि हमने बात करी, पूरे साइक्लोन में गर्म टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, यही में। और यहीं से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि आई में टेम्परेचर रिलेटिवली 10 डिग्री कम होता है। ऐसा नहीं है, आई में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का अगर आप साइज देखेंगे तो बोलता है 80 से 300 किलोमीटर होता है डायमीटर में, लेकिन जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है उसका, क्योंकि मूवमेंट होती है और जगह जगह अपने इफेक्ट्स छोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो लैंड पे नहीं सस्टेन कर सकते। ये बात हमको मालूम है, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वो इंजन्स हैं, उनका फ्यूल क्या है, वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर या मॉइस्चर साइक्लोन्स एक्ट। अब देखिए होगा क्या, सोच के चलिए, अगर ये सिस्टम पूरा, ये जो वाटर एरिया है, दिस इज द ओशन रीजन, दिस इज द ओशन रीजन, इफ दिस ये सिस्टम पूरा ओशन रीजन से लैंड रीजन में आ जाता है, तो जैसे लैंड रीजन में सिस्टम आएगा तो क्या होगा, जब ये स्पाइरल
बनने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर्स खत्म हो जाएंगे। और जब वो सिस्टम ऑफ लो प्रेशर और टेम्परेचर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से इवेपोरेशन नहीं होगा। क्यों भाई, इवेपोरेशन के लिए क्या है, जब विंड्स आती है ना, जब टेम्परेचर्स आते हैं तो क्या होता है, ये मॉइस्चर को ऊपर से जो विंड्स हैं, जो हाई टेम्परेचर्स हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन सप्लाई होती है। जब लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन सप्लाई होती है, वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है, इतनी एनर्जी जिससे कि जो लिक्विड है उसका जो फेज है वो चेंज हो सके, किससे, लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब वो हीट दी जाती है तो क्या होगा, तुरंत वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वेपर में कन्वर्ट होता है, जब वो हीट ही नहीं होगी, वो वेपर्स ही नहीं होंगे, तो वो मॉइस्चर नहीं होगा और वो वार्म कंडीशंस नहीं बनेंगी, तो क्या होगा, साइक्लोन भी नहीं बनेगा। इसीलिए ये वाले जो साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दे कंप्लीटली डिसिपेट ओवर द लैंड, जबकि जो टेम्परेट साइक्लोन्स हम आगे चल के देखेंगे, दे डोंट डिसिपेट ओवर लैंड, दे स्टे ओवर द लैंड, बिकॉज उनका फॉर्मेशन फ्रंट से हुआ है, कोल्ड एयर ने वार्म एयर मास को पुश किया होगा। ओके, अगर बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो कुछ डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वेरी होती है। जब ये स्टार्ट होते हैं तो वीक होते हैं, 32 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड्स होती हैं। लेकिन जब ये बिग फॉर्म लेते हैं, यानी कि फॉर्म ऑफ हरिकेन्स, दे विल बी एट द 180 to 200 किलोमीटर पर आवर, जो कि हेवी डिस्ट्रक्शंस कॉज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइफून्स हमको मिलते हैं, ठीक है, हरिकेन्स आर देयर, अलग अलग सीज के अलग अलग नाम है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो साइक्लोन के अंदर, स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर अलग अलग पार्ट्स पे एक रेंज में देखेंगे, अगर हम इफ यू सी दिस पर्टिकुलर रेंज, एक रेंज में जो टेम्परेचर्स है ना वो वेरी नहीं करते, वो सेम रहते हैं। लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में हम देखेंगे टेम्परेचर्स वेरी करते रहेंगे, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन ना एक फिनोमिना ऐसा है जो टिकता नहीं है, जो बनता रहता है। आप कभी देखोगे इट इज स्टार्टेड, आप देखेंगे इवॉल्विंग, फिर आप देखोगे इट इज ग्रोइंग, देन आफ्टर दैट ग्रोन, नाउ गोइंग डाउन, नाउ फॉलिंग, नाउ डिसिपेटेड। तो टेम्परेट साइक्लोन को किसी भी कंडीशन में देख लो, वो क्या रहता है, इट इज इधर इवॉल्विंग और डिसिपेटिंग, तो वो वैसा नहीं है। तो इसीलिए वहां पे क्या, वेरिएशंस हमेशा रहेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या है, एक प्रॉपर कंडीशंस बन के वही कंडीशंस क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो वो जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं, जब तक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी रहेंगे, जब तक कोरियोलिस फोर्सेस रहेंगी, तब तक साइक्लोन एक प्रॉपर अपना एक प्रॉपर स्टेट बना के चलेगा, मॉन्स्टर स्टेट। ये मॉन्स्टर की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन जैसे ये मॉन्स्टर स्टेट लैंड पे आएगा, इसकी वो सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिसिपेट हो जाएंगी, राइट। लेकिन टेम्परेट में ऐसा नहीं है। टेम्परेट का क्या है, टेम्परेट विल कीप ऑन राइजिंग एंड कीप ऑन फॉलिंग, ठीक। तो ये डिफरेंस है, ये एक तरीके से कांस्टेंट सिस्टम बोल सकते हैं, वो क्या है, वेरिएबल सिस्टम है। ओके, तो यहां पे देखें तो जो ट्रैक्स हैं किसके, द ट्रैक्स ऑफ दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब इसके ट्रैक्स क्या होते हैं, जो जहां जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करता है, तो कैसे, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेड विंड्स। ट्रॉपिक्स में क्योंकि मोस्टली विंड्स कौन सी हैं, ट्रेड विंड्स ही हैं, और इनका जो फ्लो है, जब जो फ्लो की डायरेक्शन देखें तो दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जो साइक्लोन्स हैं वो फ्लो ऐसे करते हैं, अगर ये कोस्ट है तो दे विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस ऑल्सो। तो दिस इज द फ्लो, राइट। उसके बाद पीरियड देखें तो मोस्टली समर्स में, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, समर्स में हाई होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जब आता है तो जो टाइडल सर्जेस हैं, मतलब जो टाइड्स हैं, अगर समंदर पे वाटर सरफेस पे पानी बह रहा है तो क्या होगा, यही पानी ऊपर क्या करेगा, बड़े बड़े टाइड्स बनाने स्टार्ट कर देगा, राइट। बिग टाइड्स विल बी देयर, तो दैट इज व्हाई इट इज फॉलोड बाय द हाई टाइडल सर्जेस, देन हाई रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल हैपेंस, एंड वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। बैरोमीटर को चेक करेंगे तो प्रेशर क्या दिखाएगा, वेरी वेरी लो, ठीक है। तो ये एक हमने सिस्टम देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे होंगे, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो बेसिक कंडीशंस क्या है, सबसे पहले देखिए आपके यहाँ पे जो एयर है वो राइज करती है। आपको याद होगा एयर राइज कैसे करती थी, जब यहाँ पे इंसोलेशन हुआ करता था। भाई आप याद कीजिए पुरानी क्लासेस के कॉन्सेप्ट, अगर ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में सनरेज पड़ेंगी, अगर सनरेज पड़ेंगी तो क्या होगा, इस वाटर बॉडी के टेम्परेचर राइज होंगे। अगर टेम्परेचर राइज होंगे तो हमने देखा था ना, हवा हल्की होती है, व्हेन द एयर विल बी लाइटर इट विल फ्लो अप, तो प्रेशर्स कैसे हो जाएंगे, लो प्रेशर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो साइक्लोन कब बनेगा, जब जो वहां पे टेम्परेचर्स हैं सी सरफेस के थोड़े वार्म होंगे, ताकि वेपर्स इजीली फॉर्म हो जाएं। ऐसा नहीं कि 2 या 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, ऐसा नहीं। टेम्परेचर शुड बी लिटिल हायर, राइट। तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है दे शुड बी हायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स का जो एक्सटेंट है
27 डिग्री सेल्सियस किताबें यही बोलती हैं, एक्चुअल में देखेंगे तो 27-28 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए साइक्लोन के जनरेशन के लिए। ओके, उसके बाद बात करें एयर वार्म मतलब टेम्परेचर हाई, मॉइस्ट, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ sufficient amount of humidity should be present because humidity is the extent which tells about the availability of the moisture, जो बताता है कि moisture कितना है। कैसे डिफाइन करते हैं humidity को? amount of moisture present, एक पर्टिकुलर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर है, ठीक है, उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक्चुअल में कितना पूरे के पूरे सिस्टम में मॉइस्चर है। जब आप एसी खरीदने जाते हैं तो एसी वाले, रेफ्रिजरेशन वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जो प्रेजेंट कंफर्ट कंडीशंस हैं इस रूम की वो है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ओवरऑल रिलेटिवली इस कमरे में 60% मॉइस्चर है एंड 100% ओवरऑल जो इसका वॉल्यूम है उसमें एयर में 60% मॉइस्चर है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेगा कोई कि आज बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या बहुत ज़्यादा उमस है, उसका मतलब क्या है कि बाहर की ह्यूमिडिटी 80% है, तो जितनी भी वॉल्यूम है उसकी 80% उसमें क्या है? एयर में पूरा वाटर लेवल भरा पड़ा है। मतलब ऐसा नहीं कि 80 वाटर है 20 एयर है, ऐसा नहीं होगा। 80% जो स्पेसेस हैं उसमें क्या है? पानी है, तो इसीलिए वहाँ पे मॉइस्चर हाई है। क्योंकि अगर 80% वाटर हो गया 20% एयर रही तो हम कभी सांस ही नहीं ले पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, राइट। तो उसका जो वेंट है जहाँ पे एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स के साथ मॉइस्चर होता है उसे हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक। तो दूसरा क्या है? कोरियोलिस फोर्स। देखिए कोरियोलिस फोर्स हमने सीखा था कि नॉर्दर्न पार्ट में क्लॉकवाइज और साउदर्न पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन साइक्लोन कैसे बनते हैं? साइक्लोन बनते हैं जब एयर राइज करती है और यहाँ पे कन्वर्जिंग इफेक्ट होते हैं। और कन्वर्जिंग इफेक्ट कैसे होते हैं? कन्वर्जिंग इफेक्ट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। आपको याद होगा एयर कैसे कन्वर्ज करती थी? लाइक दिस, व्हेन एयर वाज कन्वर्जिंग। तो ये फिनोमेना कैसा बन रहा है? दिस इज फॉर्मिंग एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज ड्यूरेशन रहती है कहाँ पे? ड्यूरिंग द राइज ऑफ द एयर, जिसे आप क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक। तो जब भी साइक्लोनिक वर्ड दिमाग में आए तो तुरंत क्या आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो और जब भी स्टेबिलिटी का वर्ड आएगा, जब भी बात आएगी टेम्परेट साइक्लोन की या फिर हाई स्टेबल कंडीशंस की, तो उसे क्या बोल देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन, सॉरी क्लॉकवाइज। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज राइज के लिए। जब एयर फॉल करती है, व्हेन द एयर विल फॉल डाउन, तो हमने सीखा है जब एयर फॉल करेगी तो क्या होगी? डाइवर्ज होगी। व्हेन इट विल डाइवर्ज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो मूवमेंट है ना, दीज मूवमेंट्स आर गवर्न्ड बाय व्हाट? फोर्सेस, ठीक है। तो जब भी कंडीशंस आर देयर फॉर द डिसेंडिंग एयर, फॉर द हाई प्रेशर, तो एयर गेट्स डाइवर्ज्ड, एंड व्हेनेवर कंडीशंस आर फॉर द लो प्रेशर, ठीक है, फॉर द राइजिंग एयर, द एयर इज अ कन्वर्जेंस। तो इसीलिए साइक्लोन्स जो हैं, कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देती है। सिमिलरली कोरियोलिस फोर्स ही उनके ऊपर सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन देती है, ठीक। तो अगर हम नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करें तो अगली कंडीशन बोलती है कि कोरियोलिस फोर्स का हमने कल सीखा था कि F कोरियोलिस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द लैटिट्यूडनल एंगल। और हमने देखा है कि इक्वेटर का एंगल होता है 0, तो साइन ऑफ द इक्वेटर एंगल 0, कोरियोलिस फोर्स स्टैंड्स 0 एट द इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होती है, तो ये बताइए कि इक्वेटर पे साइक्लोन बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि उस पे कोरियोलिस फोर्स से क्या है इंपॉर्टेंट। अगर कोरियोलिस फोर्स अगर नहीं है तो साइक्लोन का बनना मुश्किल है, क्योंकि रोटेशनल एक्सटेंट कहां से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। ये बात एक साइक्लोन ने गलत साबित कर दी थी 1 साल पहले, दैट वाज साइक्लोन फनी। साइक्लोन फनी वायलेटेड लॉट ऑफ लॉज ऑफ द साइक्लोन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन फनी हैपेंड जस्ट नियर द इक्वेटर, 5 डिग्री के आसपास, जो कि गलत था। 5 से 8 डिग्री पे साइक्लोन डजंट डेवलप, दे डेवलप अराउंड 8 डिग्री टू 20 डिग्रीज, बट इट डेवलप्ड बिलो 5 डिग्री, नंबर 1, ठीक है। और जनरली जो साइक्लोन्स का एक्सटेंट होता है, वो मूवमेंट जो होती है वो लैंड पे जाके डिसिपेट हो जाती है, बट इसका जो लैंड एक्सटेंट था बहुत ज्यादा था, ठीक है। इट वेंट इन अप टू द इनसाइड द लैंड, और इसकी जो विंड्स वेलोसिटीज थी वो बहुत वायलेंट थी, ठीक है। इसका जो रूट भी था वो भी अलग था। इनिशियली तमिलनाडु की तरफ गया, ठीक है, देन तमिलनाडु से आकर के फिर ऊपर भुवनेश्वर की तरफ चला गया। अदरवाइज साइक्लोन जो है ना एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं, दे फ्लो द पैराबोलिक। अगर चलेगा तो ऐसे चलेगा, आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में भी कभी अगर डायग्राम्स देखे हो आपने, तो साइक्लोन एक पैराबोला बना के चलता है। मतलब साइक्लोन का जो इफेक्ट आएगा ना वो ऐसे करके आएगा, साइक्लोन का मूवमेंट ऐसे दिखाएगा वो, ठीक है। ये आया, आता गया लाइक दिस, इट विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। तो बट उस साइक्लोन ने वो भी नहीं किया, इट शोड अ काइंड ऑफ अ जिगजैग पाथ, दिस वाज द रूट वाज वन थिंग, ठीक है। और जिस समय पे हुआ दैट पर्टिकुलर टाइमिंग वाज वेरी वेरी एब्सर्ड, अप्रैल मई का टाइम था वो,
ठीक है ना। जनरली ये टाइमिंग नहीं होता साइक्लोन्स का। साइक्लोन्स का टाइम जून जुलाई के आसपास, जून के आसपास बनता है, ठीक। समर साइक्लोन हालांकि अप्रैल में होते हैं, बट इतने ज्यादा एक्सटेंड के नहीं होते, क्योंकि अप्रैल में साइक्लोन्स आर वीकर कंपेयर टू द सितंबर अक्टूबर साइक्लोन्स, ठीक है। बट वो कहाँ पे आया? अप्रैल मई में आया। तो ये साइक्लोन फनी ने इस फोर्स को, इस इक्वेटोरियल लॉ को क्या कर दिया था, थोड़ा सा वायलेट किया था। ओके, तो बड़ी ये कंडीशन है, कंडीशन गलत नहीं है, कंडीशन है। तो वर्टिकल विंड वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में विंड के वेरिएशंस होंगे तो साइक्लोन की लिफ्टिंग कैसे होगी, साइक्लोन का राइज कैसे होगा। उसके बाद एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर रहना चाहिए। देखिए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर का मतलब क्या है? अगर आपके पास ये वाटर सरफेस है, तो अगर यहाँ पे लो प्रेशर रहेंगे प्री एग्जिस्टिंग, तभी तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे विंड्स आके कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्जेंस से धीरे धीरे एयर का क्या होगा, राइज होना स्टार्ट होगा। एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक फील्डिंग होनी चाहिए पहले से कि साइक्लोन बनेगा। ओके, जब ये लो प्रेशर ऊपर उठेंगे तो देखिए ऊपर की तरफ क्या होगा, डाइवर्ज होगा। अगर ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस है इन एनी साइक्लोन फॉर्मेशन, अगर किसी भी साइक्लोन फॉर्मेशन के दौरान आपके पास सरफेस पे देखते हैं, अगर ये सरफेस है तो सरफेस पे एयर क्या करती है, राइज करती है। जब एयर सरफेस पे राइज करती है, बिकॉज ऑफ दिस राइज द बॉटम पार्ट शोज व्हाट, कन्वर्जेंस। बॉटम पार्ट में नीचे की तरफ आपको क्या दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वर्जेंस। तो बताइए अगर नीचे कन्वर्जेंस है तो व्हाट विल हैपन एट द टॉप, वेयर देयर विल नॉट बी डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस होगा यहाँ पे, ये डाइवर्जेंस है। ओके, अगर ये डाइवर्जेंस होता है ऊपर की तरफ, तो डाइवर्जेंस ऊपर नीचे कन्वर्जेंस। सोचिए अगर पहले से ही ऊपर डाइवर्जेंस है ऑलरेडी, इसे क्या बोलते हैं हम, एंटी साइक्लोनिक। एंटी साइक्लोनिक ऊपर से पहले डाइवर्ज है, मतलब ऊपर डाइवर्ज हो रही है विंड पहले से ही, तो ऊपर वाला नीचे वाले को क्या बोल रहा है, ट्रोपोस्फेयर नीचे सरफेस को क्या बोल रहा है, मेरे पास काफी जगह है, आप आए तो चाहे तो अपनी विंड ला सकते हैं, तो इट विल बी रेडिली मूविंग अपवर्ड। तो साइक्लोनिक कंडीशन क्या होगी, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर। ओके, आफ्टर दैट एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है, हाई लेवल पे अबव द सी लेवल। क्यों? अगर वो होगा तो डेफिनेटली इट विल प्रमोट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है, दिस इज जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द, कौन सी विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, ठीक है। तो ये इसका होना मतलब, ITCZ का होना मतलब लो प्रेशर्स का होना। ITCZ क्या है, एक वेरिएबल बेल्ट है, याद रखेंगे हमेशा। ITCZ इज अ वेरिएबल बेल्ट, जो वेरिएबल मतलब ट्रैवलिंग बेल्ट, ठीक है, जो कहां ट्रेवल करती है, अप एंड डाउन बिटवीन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ट्रेवल करती है। उसे ट्रेवल कराने वाला उसका ड्राइवर कौन है, सन, ठीक है। या फिर सन जो हम बोल रहे हैं वो क्यों है, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो अर्थ का रोटेशन सन के अराउंड, और अर्थ का रोटेशन सन के अराउंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे सन का आना, ठीक है। उसकी वजह से ITCZ कहां करता है, मूव करता है, नॉर्दर्न से लेके सदर्न। समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर में सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये कुछ कंडीशंस है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बने, हमने देखा इन कंडीशन से बनते हैं। कैसे होते हैं, क्या वेलोसिटीज होती हैं, क्या ट्रैक्स होते हैं, हमने देखा। अब हम बात करते हैं वेदर कंडीशन कैसी होती है। देखिए जब साइक्लोन बन जाता है ना, तो बनने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कुछ क्लाउड्स निकलते हैं, यहाँ से रेन बैंड्स निकलते हैं, यहाँ से आउटर फ्लो होता है, तो देयर इज अ हैवी रेनफॉल, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन के निकलता है। और तो उस स्ट्रॉन्ग सिस्टम में जाके अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, देखेगा, तो वो क्या समझेगा, वो करेगा कि सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर and the wind velocity which goes up to 120 kilometer per hour in case of the tropical cyclones, right? और जो temperatures हैं they also goes higher। उसके बाद अगर बात करें air pressure, it goes very very down, air pressure goes up to 800 millibars, even less than that 750 to 850। उसके बाद the clouds initially formed as cirrus and cirrostratus, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्लाउड स्ट्रेंथन होंगे वैसे वैसे क्लाउड्स के जो टाइप है चेंज होगा, और द बेसिक क्लाउड which does lot of rainfall is what, cumulonimbus cloud। और cumulonimbus cloud क्या करता है, एक हैवी, एक बड़ी रेनफॉल को फॉर्म करता है, और थिकन क्लाउड्स होते हैं, काले बादल जैसे बोलते हैं, घनघोर बादल जो होते हैं, राइट। उसके बाद और विजिबिलिटी कैसी हो जाती है, जीरो, एकदम डार्क। आपने देखा होगा ना कई बार दिन में जब बारिश आने लगती है एकदम डार्क हो जाता है, ठीक है, देयर इज अ डार्क, और डार्क के साथ साथ क्या होता है, ग्रेइश वेदर हो जाता है, ठीक है। और कंप्लीट इंसोलेशन जो है दैट गेट्स ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड्स, राइट। जो ओवरऑल सन की रेज हैं, तो उसकी वजह से एकदम काले बादल छा करके और पूरा जो मौसम है वो बदल जाता है, ठीक। तो ये एक फिनोमेना बनता है किससे, ट्रॉपिकल साइक्लोन से। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन ये तो क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द अराइवल। जब साइक्लोन आया, भाई आप देखिए ना कि आप रहते हैं कोस्टल एरिया में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ उड़ीसा, ठीक है, आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, वहां पे कंडीशंस बनी, द मोमेंट यू आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, आपको स्टेबल कंडीशन नजर आ रही है, लेकिन अभी क्या होता है, 1 घंटे बाद साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्म्स।
व्हेन साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म आफ्टर 1 आवर, तो वो क्या हो, जो चेंज है ना आपका नॉर्मल से साइक्लोन में, उस टाइम पे सबसे ज्यादा सिचुएशंस कैसी दिखाई देगी आपको, अनस्टेबल। तो ये सिचुएशंस जो हैं, एकदम से टेम्परेचर का बढ़ना, हवा की गति बहुत ज़्यादा हो जाना, उसके बाद एयर प्रेशर कम, क्लाउड्स फॉर्मेशन, उसके बाद जो समंदर की लहरें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन के आएंगी। तो यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या होने वाला है, साइक्लोन बनने वाला है। ये ऐसा क्यों होगा कि जो समंदर की लहरें हैं, क्योंकि मान लीजिए ये आपका मेनलैंड है, अगर ये आप हैं इंडिया में, ये कोस्ट की बात हो रही है, तो अगर ये मेनलैंड है, ये है सरफेस, और यहाँ पे समंदर है, ठीक है, यहाँ कहीं लो प्रेशर बन रहा है, तो क्या होगा, ये सारा पानी इसकी तरफ आएगा। जब पानी आएगा तो, जब सारा पानी आएगा तो कैसे आएगा, सारी विंड्स आएंगी, ऑल द विंड्स विल ट्राई टू कन्वर्ज एट लो प्रेशर। अगर सारी विंड्स आएंगी तो लहरों को भी तो अपने साथ लेके आएंगी, तो ऑल बिग बिग काइंड ऑफ वेव्स आर विजिबल देयर, ठीक। तो ये कंडीशन होती है अराइवल पे। और जो उसका आय है, जब साइक्लोन आ गया और जब साइक्लोन आया बना, तो उसके अंदर एक और सेंटर है, जिसे आप क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन जो सिचुएशन है, उसमें कंडीशन कैसी रहती है, काम विंड्स। हमने देखा क्यों काम विंड्स रहती हैं, स्काई इज वेरी क्लियर, ठीक है, और देयर इज अ रेनलेस फाइन्स सेटल्ड वेदर एंड बट लो प्रेशर। आए में से रेनलेस बैंड नहीं निकलते, ये रीजन में से ना रेनलेस बैंड नहीं निकलते। जो रेनलेस बैंड है ना, यहाँ से निकलते हैं, आप देख सकते हैं, ये वाले ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो इट इज वेल एक्सप्लेन कैसे बन रहा है, कैसे इसके बैंड्स नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये हमने कुछ बात करी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, आय के बारे में। नेक्स्ट आता है जब साइक्लोन निकल गया, आया, अराइवल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, देन दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। तो जब साइक्लोन का रियर पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो क्लाउड्स विल बी देयर, दिस एरिया, थंडर, देन लाइटनिंग, देन स्टॉर्म्स, सीवियर एंड फ्यूरियस स्टॉर्म्स, ठीक। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज इफ यू सी दिस रीजन, ठीक है, विल हैव क्लाउड्स लाइक फ्रंट रीजन, और जब क्लाउड्स होंगे वो स्टेबलाइज क्लाउड्स होंगे, ठीक है। जब वो स्टेबलाइज क्लाउड्स होंगे तो वहां पे क्या होगा, व्हेन क्लाउडीनेस विल बी देयर इन दोज रीजन्स लाइक दिस, तो जो दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो दिस लेयर्स विल व्हाट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। जब ये लेयर्स होती है तो इनके बीच में क्या होंगे, इनके बीच में बिकॉज ऑफ दिस लेयर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब डेवलप हो गया होगा तभी करंट फ्लो स्टार्ट होगा, और जब करंट फ्लो होगा उसकी वजह से क्या होगा, लाइटनिंग होगी। और ये जो करंट्स है कई लाख एम्पेयर्स का फ्लो करता है, और जो वोल्टेज है कई मिलियन वोल्ट्स के होते हैं, ठीक है, दैट इज वाई लाइटनिंग हैपेंस। इतनी बड़ी लाइटनिंग होती है, सोचिए कि ऊपर तक हमें नजर आती है, तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वोल्ट्स एंड एम्पेयर, लैक्स ऑफ एम्पेयर्स हम डील कर रहे होते हैं उस करंट को। तभी आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक सेकंड में क्या हो जाते हैं, बिकम्स एशेस बिकॉज ऑफ दैट करंट, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग करंट तो कुछ भी नहीं है, तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, दैट इज नेचुरल करंट। तो लाइटनिंग प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ द चार्जिंग ऑफ द लेयर्स विद ईच अदर। लेकिन जब क्लाउड्स हैं तो व्हाट हैपेंस, क्लाउड्स भी क्या है, लेयर्स में है, ठीक है, और इन लेयर्स के बीच में क्या है, देयर आर एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब होता क्या है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स एंड प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके टेम्परेचर गोज वेरी वेरी हाई, और जो टेम्परेचर्स हैं वो इतने हाई चले जाते हैं, दोस टेम्परेचर्स गो फ्रॉम 10,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30,000 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर चले जाते हैं। सोचिए इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर पे जो एयर सिस्टम है वो लेयर्स के बीच में क्या है, ट्रैप्ड है। और एकदम से जब वो लेयर सिस्टम निकलता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंशन। बम कैसे फटता है, हाउ द बॉम्ब साउंड्स हैपन, व्हाई द साउंड हैपन फॉर बॉम्ब्स, व्हाई द साउंड हैपन्स व्हेन एनी एक्सप्लोजन इज देयर, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की वजह से साउंड होता है। बांसुरी देखी है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ ओरल इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस द विंड, वन फिनोमेना इज देयर, एक्सपेंशन। जब आपकी हवा बाहर निकलती है, एक्सपैंड होती है, साउंड गेट्स क्रिएटेड। भले आप सीटी बजाएं, वेदर इट इज क्लाउड्स और एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन। जब बॉयलर फटते हैं एक्सपेंशन होता है, इमेंस प्रेशर जनरेशन। कुकर फटता है घर में, एक्सपेंशन होता है। सेम वे व्हेन ऑल दीज एयर व्हेन दे एक्सपैंड, दैट एक्सपेंशन कॉजेज व्हाट, एक्सपेंशन कॉजेज साउंड्स। तो थंडर इज देयर, ठीक है, गड़गड़ाहट, लाइटिंग इज देयर बिकॉज ऑफ व्हाट, चार्जनेस एंड बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो एंड वोल्टेज ग्रेडियंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं रियर पार्ट में। यही चीजें भी थंडर स्टॉर्म्स में भी होती हैं, ठीक है। और जब इसका एक पार्ट, एक पोर्शन बहुत जल्दी आके निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे हैं, अगर वर्ल्ड में हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखते हैं मोस्टली ईस्टर्न कोस्ट की तरफ नजर आते हैं हमको, ठीक है। तो साउथ ईस्ट कैरेबियन जो रीजन है, ठीक है, अगर उसकी बात करेंगे तो वहां पे हम हरिकेन्स बोलते हैं, हमने देखा था वर्ल्ड मैप में, ठीक है।
वर्ल्ड मैप की बात करें तो जो अमेरिकन वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला, इस रीजन में हम क्या बोलते हैं इसको, गल्फ वाले रीजन में दैट इज हेरिकेन्स। ईस्टर्न चाइना रीजन, उसमें हम क्या बोलते हैं इसको, टाइफून्स। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में आप क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोन, इंडियन ओशन वाला, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है, मेडागास्कर रीजन, ठीक है, मॉरिशस आइलैंड्स, ठीक है, ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ पे भी आप इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स ही बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे किस में आता है, इंडियन ओशन में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें नीचे, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन रीजन जो है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, मतलब अगर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, लाइक दिस, तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल लेते हैं, विली विली। और जो फिलीपींस है उसमें इसका नाम है बग्यूलो। जापान में इसको बोलते हैं टाइफून, ठीक है। हालांकि जापान और फिलीपींस के लिए भी जनरली टाइफून ही देते हैं, लेकिन इनके अपनी जो लैंग्वेज है उसमें इनको बैग्यूलो, टाइफू, ठीक है, टाइफू बोलते हैं जापानीज, ओके। तो ये कुछ नेम्स हैं अलग अलग, ये आप दिखा सकते हैं जब मैप ड्रॉ करेंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइक्लोन के नाम होते हैं जब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स को हम शो करेंगे, ओके। देन हमने देखा विंड सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। विंड सर्कुलेशन जब आप बात करेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जब कन्वर्जेंस को आप शो करते हैं ना, किसी एक सेंटर के अराउंड, तो कन्वर्जेंस को आप शो करते हैं ऐसे, तो ये कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। और जब डाइवर्जेंस को शो करेंगे तो हो जाएगी क्लॉकवाइज। कैसे, दिस इज द डाइवर्जेंस लाइक दिस, तो ये कैसी है, क्लॉकवाइज। और ये कन्वर्जेंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। उसके बाद लो प्रेशर सिस्टम्स हैं, ये साइक्लोनिक रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, स्टॉर्म सर्जेस, ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये साइक्लोन्स जो हैं दिस कैन बी प्रिडिक्टेड, दे आर प्रिडिक्टेबल, दे आर वेरी स्विफ्ट, दे आर वेरी फास्ट, बट दे कैन बी प्रिडिक्टेड। 1970 की बात करें ना तो बांग्लादेश में साइक्लोन आया था। कौन सा साइक्लोन था, ट्रॉपिकल, ठीक है। तो हमारे प्रेडिक्शन सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है, तो वार्निंग नहीं मिली, इवैक्यूएशन नहीं हो पाया। 3 लाख पीपल ऑफिशियल फिगर था, बट बोलते हैं 3 से 5 लाख लोग मरे थे। सोचिए डिस्प्लेस कितने हुए होंगे और कितने लोग हंगर और पॉवर्टी की चपेट में आ गए होंगे, देयर इज नो काउंट इन दैट। 1977 की बात करें, आंध्र प्रदेश रीजन में साइक्लोन का जो हिटिंग था डायरेक्ट वहीं पे था, 55,000 पीपल वर किल्ड। 1999, ठीक है, द बिग साइक्लोन, सुपर साइक्लोन जिसे बोलते हैं, उड़ीसा में, जिसकी स्पीड्स, ये जो 77 का था ना, इसमें देखिए 55,000 लोग मरे, तो इसकी स्पीड थी 175 किलोमीटर पर आवर के आसपास। 55,000 पीपल वर किल्ड व्हेन सुपर साइक्लोन इन ओडिशा केम, यू कैन इमेजिन वेलोसिटी एक्सटेंट वाज 300 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत लोग मरे, कोई काउंट नहीं है। ऑफिशियल फिगर पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, गिनती में भी नहीं आते जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं और जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, राइट। तो वहां पे आप कह नहीं सकते, लॉट ऑफ 200 विलेजेस वर वॉश्ड आउट, 200 and hectares, thousands of lakhs of hectares of the land got washed out, sea water intrusion, ठीक है। तो it was as disastrous as any tsunami, बट क्या करें, हमारी लोकेशन ऐसी है, ठीक है। बट what best we can do, जो साइक्लोनिक ब्रेक्स होते हैं, इवैक्यूएशन सिस्टम्स, कोस्ट पे ना रहना, ठीक है, और कोस्ट पे मत, इनफैक्ट आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज है ना, कोस्टल एरियाज की कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है, कंट्री में जो पुअर पीपल हैं, जो मोस्टली फिशरीज पे डिपेंड करते हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, केरला कोस्ट, they stay at the coast because at the night fishermen go deep into the sea, let's say 5 to 10 kilometers, वहाँ पे अपने small boats और अपने nets को डाल के आ जाते हैं और मॉर्निंग में जाके कलेक्ट कर लेते हैं। तो they prefer to stay at the coast only. If they don't have any prior information, what happens? In the night only these things happen and there is very less time, क्योंकि उनका पहला हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, टू सेव योर प्रॉपर्टी एंड फैमिली, ठीक है। इमीडिएटली तब तक इतना डिजास्टर हो चुका होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेव। इनफैक्ट अर्बन एरियाज में प्लान्स नहीं होते सेव करने के उनको, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन होता है साइक्लोन सिस्टम से। अभी क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्योंकि हमारे पास बोईज लगाई होती हैं, डीप इनटू द सी देयर आर बोईज मतलब कि जो कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उससे क्या होता है, जैसे ही साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बनने के लिए कंडीशंस बनती हैं तो व्हाट हैपन्स, द प्रेशर ड्रॉप्स and temperatures start increasing and that buoy gives a warning. That is a point which gives initial warning. तभी कहते हैं ना कि साइक्लोन आने वाला है, 3 दिन 4 दिन पहले एक वार्निंग मिल जाती है कि साइक्लोनिक रेनफॉल आने जैसी है। हम लोग जब पता नहीं होता ज्योग्राफी के बारे में तो हमेशा साइक्लोन को मिस्टेक कर लेते हैं डिजास्टर से, ठीक है। साइक्लोनिक सिस्टम्स आर ऑलवेज देयर, बट साइक्लोन्स जो हैं एज अ डिजास्टर व्हेन दे आर वेरी वेरी बिग देन ओनली व्हाट हैपेंस कि डिजास्टर हैपेंस। फॉर एग्जांपल साइक्लोन गजा 2018 की बात है, तमिलनाडु में आया था। So that cyclone Gaja did a huge destruction in Tamil Nadu. Destruction not in terms of
lot of houses, or not in terms of property or deaths of the people, but in terms of the agri fields. Coconut trees were eroded. ठीक है, there is a place known as Vedaranyam. Vedaranyam is famous for the coconut trees, coconut gardens. That entire Vedaranyam was devastated, and lot of coconut gardens were destroyed, as well as agri fields were destroyed. तो साइक्लोनिक सिस्टम्स हमेशा होते हैं, लेकिन जब मेजर साइक्लोन आते हैं तो वो डेथ्स को कॉज करते हैं या फिर डिस्ट्रक्शन को कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने बातें करी किसके बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। देखिए, टेम्परेट साइक्लोन भी एक लो प्रेशर सिस्टम है। बनता कैसे है, जब भी आपके पास एक कोल्ड एयर मास है, ठीक है, दिस इज द कोल्ड एयर मास, और इसके ऊपर जब एक वार्म एयर मास सिचुएट होता है, दिस इज वार्म, तो कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो अराउंड वन फ्रंट, ये फ्रंट का नाम उसके नाम पे होगा, इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो जब ये इसको लिफ्ट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस लिफ्टिंग, दिस इज द वार्म एंड दिस इज द कोल्ड, बिकॉज ऑफ दैट लिफ्टिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन वी टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये आ गया वार्म और ये आ गया कोल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, ये सिस्टम पूरा कैसे नजर आता है, दिस इज व्हाट डायनामिकली इंड्यूस्ड, एक के धक्का मारने से, पुश करने से सिस्टम उठता है, उसे बोलते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन्स। बिकॉज दीज साइक्लोन्स अकर्स एट एन एक्सटेंट ऑफ 35, 42, 65 लैटिट्यूड in both the hemisphere beyond the tropics, that is why they are known as extra tropical cyclones, frontal cyclones और mid latitude cyclones और wave cyclones। ठीक है, इन साइक्लोन्स में भी क्या होता है, जब वार्म एयर को ये पुश करके धक्का मार देते हैं ऊपर की तरफ, तो व्हाट हैपेंस एट दैट पॉइंट, बिकॉज ऑफ द डायनामिक इफेक्ट्स, ये देखिए, ये है आपके पास कोल्ड एयर मास, दिस इज द कोल्ड एयर मास एंड दिस इज द वार्म एयर मास। तो वार्म एयर मास, बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर मास, कोल्ड, वार्म, इट राइजेस। When it rises, बस उसके बाद क्या होगा, बाकी फिनोमेना सेम होंगे। When it will rise, there will be the formation of the cloud around the hygroscopic nuclei, then there will be the precipitation, then violent winds, then thunder, and then lightning. All those things happens. ठीक है, these also become the low pressure systems because यहाँ पे low pressure generate होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए, जब भी एक cold air mass क्या करेगा, warm air mass को अपने ऊपर lift कर देगा, तो जब ये warm air mass जहाँ से आया था उस जगह में क्या बन जाएगा, वैक्यूम। अगर उस जगह पे वैक्यूम बनेगा तो प्रेशर्स कैसे हो जाएंगे, उस जगह में प्रेशर्स हो जाएंगे कम। भाई, एक जगह से एयर मास को उठा के खाली कर दिया ना उस जगह को। ठीक है, इफ आई हैव पिक्ड वन पर्सन, ठीक है, फ्रॉम दैट प्लेस बिकम्स एम्प्टी, सम अदर पर्सन विल कम बिकॉज आई हैव लिफ्टेड दैट पर्सन अपॉन मी, मैंने अपने ऊपर उठा लिया उसको, तो उसकी जहाँ जगह थी उसे खाली छोड़ दिया, उस जगह पे और एयर आ सकती है, उस जगह का नाम क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। जहाँ से एयर राइज कर गई उसे क्या बोलते हैं, लो प्रेशर सिस्टम्स। तो लो प्रेशर सेंटर्स आर फॉर्म्ड जहां पे एयर गेट्स कन्वर्ज्ड, द राइज ऑफ द एयर हैपेंस, क्लाउडीनेस हैपेंस, प्रेसिपिटेशन। ये तो बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है जो होगा ही होगा कहां पे, जब भी साइक्लोन बनेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना कि जहां टेम्परेट साइक्लोन है वहां बारिशें नहीं होंगी क्योंकि वो तो ठंडा इलाका है, वहां पे लो प्रेशर्स नहीं बनेंगे क्योंकि लो प्रेशर्स तो इक्वेटर के पास बनते हैं, ऐसा नहीं होता। इवन सब पोलर रीजन ऑल्सो लो प्रेशर। तो व्हाट इज दिस बेल्ट, सब पोलर रीजन की तो बेल्ट है ये, जहां पे क्या बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स बन जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज लोज, डिप्रेशंस, ट्रफ्स। इनके तीन नाम और होते हैं। कभी कोई बोले कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, कई बार यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द लो कैन बी गिवन एज, 4 स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछ लेगा, या फिर लोज या डिप्रेशंस के बारे में आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई डिप्रेशंस आर हैपनिंग एट दीज लैटिट्यूड्स ओनली। ओके, तो अगर बात करें यहाँ की, यहाँ पे पोलार फ्रंट बहुत कॉमन है। क्यों है पोलार फ्रंट, तो याद कीजिए जब हमने बेल्ट्स डिस्कस की थी, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट बेल्ट्स, तो हमने याद किया था ना कि ये जो इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स, उसके बाद वी हैव सब ट्रॉपिकल सिस्टम्स, देन वी हैव सब पोलर सिस्टम। सब पोलर सिस्टम में क्या हो रहा था, सब पोलर सिस्टम वाज हियर लो प्रेशर सिस्टम्स, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे वन एयर लिफ्ट्स अनदर एयर। ठीक है, ये जो पोलर एयर है ये लिफ्ट करती है किसको, वेस्टर्लीज को, और जब ये लिफ्ट होता है तो यहाँ पे हमारे पास आता है टेम्परेट साइक्लोन्स। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन हैपेंस। इसलिए क्या बोलते हैं, कॉमन, दे आर कॉमनली फॉर्म एट द पोलर फ्रंट। ठीक है, एंड वेयर इन पोलर फ्रंट्स में क्या हो रहा है, इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द पोलर फ्रंट्स, अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें, ठीक है, दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन, this is the tropics region, this is the belt of the polar belt। तो इस polar belt में क्या हो रहा होगा, in this polar belt if you see what is happening here, one air mass, this is the zone of the trade winds, this is zone of trade wind। भाई सही है, क्लियर है, याद है कुछ कल वाला सिस्टम, ट्रेड विंड कहाँ होती है, इक्वेटर पे कन्वर्ज होती है, तो ये ट्रेड विंड का जोन है। और ये वाला जोन कौन सा है, वेस्टर्लीज का। ये वेस्टर्लीज तो आ रही है सरफेस पे, वेस्टर्लीज आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, पोलर ईस्टर्लीज। जब आपस में टकराएंगी पोलर ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो वेस्टर्लीज हैं ये यहाँ से ये आएंगे और ये आ गया पोलर ईस्टर्ली। इस बात को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है वार्म प्लस मॉइस्ट एयर। इसको इस वाले को बोला गया है यहाँ पे कोल्ड प्लस ड्राई एयर। तो ये वाला कोल्ड प्लस ड्राई एयर मास और ये वाला वार्म प्लस मॉइस्ट एयर मास, जब ये दोनों एयर मासेस मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, पोलार फ्रंट का फॉर्मेशन। इसको अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे कैसे नजर आएगा, यहाँ पे ऐसे नजर आएगा, ये वाला है वेस्टर्ली, ये जो कोल्ड है ये वाला, और इसके ऊपर है वार्म। तो कोल्ड और वार्म दोनों मिलते हैं और वार्म को क्या करता है, लिफ्ट कर देता है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द पोलार फ्रंट।
ठीक, तो ये इस तरीके से साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो कहां कहां पे कंडीशंस बन सकती है टेम्परेट साइक्लोन की अकरेंस की? अभी हम देखा एक कंडीशन तो कौन सी है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाईज में भी हमारी, क्योंकि हवा पे क्या है, सबसाइडेंस है, ठीक है, वहां भी डायनामिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। और कहां बन सकता है, अलोंग द ट्रोपोपॉज। तो ये बेसिकली दो रीजन है, अलोंग द ट्रोपोपॉज मतलब टॉप सिचुएशन में जहां पे टेम्परेट साइक्लोन, जहां फ्रंट मीट करेंगे ना, वहां पे क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन बन सकता है। कौन से, हाई लैटिट्यूड्स में। लो लैटिट्यूड्स में नहीं बन सकता, क्योंकि लो लैटिट्यूड्स में जनरली क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर सिचुएशन प्रिवेल करी तो देख सकते हैं। तो होता क्या है फिनोमेना इसका, वही जो हमने सीखा है कि जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को पुश कर देगा तो क्या बन जाएगा, वॉइड क्रिएट होगा, उस वॉइड में एयर रश करेगी और रश करने की वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और बेसिकली अगर यहां पे आप देखें तो इस वाले सिस्टम, टेम्परेट साइक्लोन सिस्टम को जो डील करने के लिए विंड्स आती हैं वो कौन सी होती हैं, ये यहां देखिए जरा, ये विंड कौन सी थी, व्हाट आर द विंड्स व्हिच आर जनरेटिंग दिस टेम्परेट साइक्लोन, वेस्टर्लीज। तो जो टेम्परेट साइक्लोन है वो किसके इफेक्ट से आता है, वेस्टर्लीज। ट्रॉपिकल साइक्लोन में किसका इफेक्ट आ रहा था, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स। और यहाँ पे किसका इफेक्ट आता है, वेस्टर्लीज। इट्स अ गुड क्वेश्चन कि इसमें ट्रेड विंड्स ईस्टर्लीज ट्रॉपिकल साइक्लोन में रोल प्ले करती हैं, और जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उसमें कौन सी रोल प्ले करती हैं, वेस्टर्लीज प्लेज द रोल। मूवमेंट कैसे होती है इसकी, ईस्टर्ली डायरेक्शन में अंडर द इन्फ्लुएंस वेस्टर्ली, वेस्टर्ली जैसे जाती है लाइक दिस। तो टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहाँ जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है, और लाइक दिस टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। ये एक हमने बात सीखी। उसके बाद दे आर फॉर्मिंग इधर बिकॉज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। देखिए कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट तो ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट कैसे साइक्लोन को डेवलप कर सकता है। स्टेशनरी फ्रंट जब तक स्टेशनरी है तब तक ठीक है, कभी तो ऐसा होगा कि वो किसका फॉर्म ले लेगा, या तो कोल्ड फ्रंट का या वार्म फ्रंट का। तो तीनों फ्रंटल इंटरेक्शन पे साइक्लोन्स बनते हैं। मोस्टली कब होते हैं, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, ये इनका अकरेंस का पीरियड होता है, जिसमें कि रेन स्टॉर्म्स भी होंगी, वेदर क्लाउडी होगा। ये बात पे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जब साइक्लोन बनते हैं एयर का अपलिफ्टमेंट होता है, तब रेन स्टॉर्म, क्लाउड्स और क्या आता है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। उसके बाद अगर इनके शेप्स की बात करें तो दे आर इन्वर्टेड वी शेप। ये इन्वर्टेड वी शेप क्यों बनती है, व्हाई दिस इज शेप, बिकॉज ऑफ द फ्रंटल इंटरेक्शंस, यू हैव द फ्रंट्स, ठीक है, दैट इज व्हाई वी शेप। इट कैन बी इलिप्टिकल और इट कैन बी सर्कुलर, ठीक है। इनका स्प्रेड क्या होता होगा, अगर बात करें तो एरियाज जो है ना, ठीक है, एज पर सविंद्र सिंह, इन्होंने बोला है 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया साइक्लोन कवर कर सकते हैं ओवरऑल अगर एक्सटेंट देखें तो, ठीक है। और डाया, एक गिवन साइक्लोन की बात करें, एक गिवन साइक्लोन का जो डायमीटर है, मतलब अगर ये साइक्लोनिक सिस्टम बन रहा है, दिस इज अ साइक्लोनिक सिस्टम एंड दिस इज अ साइक्लोनिक सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को देखें तो स्प्रेड कितना होता है, 500 किलोमीटर से लेकर के 2500 किलोमीटर तक होता है। मतलब अगर कोई बोलता है कि एक साइक्लोन आ रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो हम बोलेंगे अगर वो साइक्लोन इस पर्टिकुलर रीजन में कुछ इस टाइप का साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है, तो उसका जो डाया है दैट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 500 से लेकर के 2500, और उसकी जो हाइट होगी दैट विल बी फ्रॉम 8 to 10 किलोमीटर अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड इसकी हाइट होती है। और इसका जो ओवरऑल मैकेनिज्म है वो कैसा है, कुछ हीट का भी रोल है और कुछ किसका है, डायनामिक का भी रोल है, लेकिन मेजॉरिटी इसमें इफेक्ट है वो किसका है, डायनामिकली। इसीलिए क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स आर कॉल्ड टू बी व्हाट, डायनामिकली इंड्यूस्ड। मतलब डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, व्हेन टू फ्रंट इंटरैक्ट विद ईच अदर देयर ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन्स जनरेट। ओके, अब देखिए होता क्या है, जैसे ही टेम्परेट साइक्लोन आएगा, अप्रोच, ये एयर मास है, जैसे ही टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे आता है, अप्रोच करता है, टेम्परेचर्स गिरते हैं, देयर इज अ फिनोमेना ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद बोलता है प्रेशर, ठीक है, और देयर इज अ हेलो अराउंड द सन। मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पहले से गर्मी कम हो जाएगी, ठीक है, और क्या होगा, और सन के अराउंड एक राउंड सी एक हेलो का मतलब क्या होता है, अगर ये सन है ना तो दिस इज अराउंड हेलो अराउंड द सन, ठीक है, ऐसा लगेगा सन के अराउंड एक ओवरऑल एक कवर बन गया है, हेलो अराउंड द सन, ठीक है। एंड थिन व्हील ऑफ द साइरस क्लाउड, व्हील मतलब होता है पर्दा, तो छोटे छोटे जो है साइरस क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये कंडीशंस होती हैं किसके लिए, दीज आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। और जैसे ही अप्रोच हो गया, आगे की तरफ बढ़ गया, तो क्या होगा, कुछ टाइम तक तो रेनफॉल होगी, साइक्लोन आया, रेनफॉल की मूवमेंट हुई, उसके बाद क्या हुआ, स्लोली ये साइक्लोन्स, क्योंकि इसके अंदर जब फ्रंट्स धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, व्हेन फ्रंट स्टार्ट स्लोइंग डाउन, जब फ्रंट के इंटरेक्शंस कम होने लग जाते हैं तो एयर जो लिफ्ट हुई थी वो क्या होने लग जाती है, डिसिपेट होने लग जाती है, और साइक्लोन भी क्या करता है, उसकी एनर्जी लूज करने लग जाता है, और धीरे धीरे साइक्लोन क्या होता है, डिसिपेट हो जाता है, ठीक। तो टेम्परेट साइक्लोन्स मूव करते हैं वेस्टर्लीज, इसीलिए उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ईस्ट से वेस्ट, ये वेस्टर्लीज की मूवमेंट होती है, ये वेस्टर्लीज की। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे आ रहे थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की मूवमेंट थी ईस्ट से वेस्ट। इनका ओरिएंटेशन कैसा है, ईस्ट से वेस्ट में, लेकिन इनका फ्लो कैसा है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन, वेस्ट टू ईस्ट। ओरिएंटेशन अलग चीज है, मूवमेंट अलग चीज है। ये क्या बोल रहा है, दे आर ओरिएंटेड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ओरिएंटेशन कैसे रहेगा, ओरिएंटेशन विल बी ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन मूवमेंट कैसा रहेगा, टुवर्ड्स द ईस्ट, क्योंकि वेस्टर्लीज कहां फ्लो करती हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गवर्न किए जाते हैं ट्रेड विंड के द्वारा। ट्रेड विंड मूव करती है कहां से कहां तक, ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्टर्लीज, और टेम्परेट साइक्लोन्स गवर्न होते हैं वेस्टर्लीज के द्वारा, वेस्टर्लीज मूव करती हैं वेस्ट से ईस्ट तक। तो ये एक फिनोमेना आप हमेशा ध्यान रखेंगे दोनों साइक्लोन्स का, ठीक है। और अगर बात करें तो यही साइक्लोन है, देखिए ये वाले साइक्लोन है जो इंडिया है ना, इंडिया का जो कोस्ट है ये वाला, और ये जो इंडिया का मेनलैंड रीजन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दिस रीजन, यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन है, मेडिटेरियन रीजन से विंड्स आती हैं,
ठीक है, विंटर्स में ये विंड्स आती हैं मेडिटेरियन रीजन से होते हुए कैस्पियन सी से मॉइस्चर पिकअप करके हमारे इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में और नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में यहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस लेके आती हैं, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। और ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर, विच इज वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट। ओके, तो ये हमारे पास, क्योंकि व्हीट की सोइंग कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, हार्वेस्टिंग कब होती है, मार्च अप्रैल के आसपास, अप्रैल के अराउंड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो लेके आते हैं, इसे बोलते हैं हम इस पर्टिकुलर रेंज में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ब्रॉट आउट बाय द व्हाट वेस्टर्लीज, एंड दोज वेस्टर्लीज आर जनरली अपर एयर सिस्टम्स, जिसे हम आगे चल के बोलेंगे जेट स्ट्रीम्स।